कभी सोचा है मार्केट्स ऐसे क्यों मूव करते हैं? क्यों कुछ ट्रेडर्स रिवर्सल को परफेक्टली कैच कर लेते हैं या फिर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर लेते हैं? ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम इसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं और चार्ट को रीड करते हैं। इससे आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट होएगी और आप अच्छे ट्रेड्स ले पाओगे। कोई गैसिंग करने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर है क्या? मार्केट स्ट्रक्चर फाउंडेशन है प्राइस मूवमेंट का, जिससे हमें मार्केट बताता है कि वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या रेंजिंग में है। रेंजिंग को हम साइडवेज भी कहते हैं, जहाँ पे मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा होता है। अप ट्रेंड में जो है मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ चलता है, और डाउन ट्रेंड में जो है मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता हुआ चलता है। और अगर ये दोनों ही ना बन रहे हो तो मतलब मार्केट रेंजिंग में है, वो एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे स्क्रीन के ऊपर, जिससे आपको इसको समझने में आसानी हो। और दो टेक्निकल टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, एक होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक है चेंज ऑफ करेक्टर। इसको भी हम स्क्रीन पे ही सीखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। अब हम सीखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है, डाउन ट्रेंड में है तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर मैंने बताया आपको, की टर्म्स आपको जो पता होनी चाहिए। तो इनको कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है? अगर मार्केट जैसे आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, तो वो यहाँ पर जब ब्रेक करेगा इस स्ट्रक्चर को, तो हम यहाँ पर इसको बोस बोलेंगे, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर मार्केट ने जो है अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ गई है। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। और इस जब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे, तब जाके हमारा हायर हाई एंड हायर लो है वो कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ये हाई था और ये लो था पिछला, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इसने मार्केट ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आप ये मार्क कर सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। किस कंडीशन में जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है? अगर मार्केट सपोज करो आप मार्केट अभी तक वहाँ तक गई नहीं है, यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर है, सपोज करो मार्केट यहाँ पर आई, देन यहाँ पर आई, देन अभी मार्केट यहाँ पर है, तो ये अभी हाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है ऊपर की तरफ को, ऊपर नहीं गई है मार्केट ने, इस हाई को ब्रेक नहीं किया है। हम इसको हायर हाई नहीं बोलेंगे, ये ओनली हाई है, नॉर्मल हाई, हायर हाई नहीं हुआ ये। तो मार्केट ने अपना ट्रेंड नहीं बता रही है इस तरीके से। क्या पता मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती रहे, यहीं पे घूमती रहे बार बार। तो इस टर्म में हम इसको हायर हाई नहीं बोलेंगे जब तक ये ब्रेक करके ऊपर नहीं चला जाता। देन ये हायर हाई एंड हायर लो बन जाएगा। ऐसा ही लोअर ट्रेंड में होता है। इसमें जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में होता है कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है इसमें, ये वाला जो डाउन साइड में हुआ कि लोअर लो को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने एंड नीचे चले गया मार्केट। यहाँ पर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसको, ये लोअर लो को ब्रेक करके चली गई है मार्केट। तो और चेंज ऑफ करेक्टर ये कहाँ पर आता है? तो जब मार्केट एक तरफ को जा रही है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हैं, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो चेंज ऑफ करेक्टर तब आता है जब मार्केट अपना मूव रिवर्स कर रही होती है। जब मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स करना होता है, तो वो आप देखोगे कि ये तो ऊपर जाते जा रही है। अगर इसने यहाँ से ये हायर लो ही ब्रेक करके नीचे को चली गई, तब हम इसको मार्क करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। ये कहाँ पर मार्क होएगा? यहाँ पर। इसने लो को ब्रेक कर दिया और नीचे चलेगी मार्केट, तो हम इस पॉइंट को मार्क करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, कि यहाँ से जो है मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया और अपने करेक्टर के ऑपोजिट चलेगी। तो अब वो अब ट्रेंड से लो ट्रेंड की तरफ चलेगी। तो हम यहाँ पर इसको ट्रेंड चेंज भी बोल सकते हैं चेंज ऑफ करेक्टर की जगह, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हैं, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कुछ लोग जो है चोच की जगह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का यूज़ करते हैं, कुछ लोग चोच का यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली लोग चोच ही यूज़ करते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया। ऐसा ही जो है डाउन ट्रेंड में भी होता है। अगर मार्केट ने यहाँ से ये लोअर हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली जाती, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते चेंज ऑफ करेक्टर। ये इसने लोअर हाई को डिसरिस्पेक्ट करके ब्रेक कर दिया, तो ये भी चेंज ऑफ करेक्टर बन जाता आपका। और यहाँ से मार्केट ने जो है अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया। तो आप अब बेसिक्स मार्केट स्ट्रक्चर तो समझ ही गए हो कि हायर हाइज हायर लोज कैसे वर्क करते हैं, लोअर लोज लोअर हाइज कैसे वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं इसको लाइव मार्केट में। तो ये यूरो USD का चार्ट है, अभी कुछ दिनों पहले का ही चार्ट है ये। तो इसमें देखो आप
मैं मार्कर उठा लेता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाया, देन यहाँ पर लो बनाया, लेकिन इसको हायर हाई एंड हायर लो हम तभी बोलेंगे जब ये हाई ब्रेक होएगा। जब ये हाई ब्रेक करके यहाँ पे आई ना मार्केट, तब हमें पता लगा कि ये एक हायर हाई है और एक हायर लो है, और मार्केट जो है अप ट्रेंड में है और मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। तो हम इसके बीच में अब जब ये रिवर्स करके आएगी, क्योंकि मार्केट जो है डायरेक्ट ऐसे ऊपर उड़ के नहीं जा सकती, उसको थोड़ा रिट्रेसमेंट लेना होता है, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जो वापस नीचे आती है मार्केट। तो इसके जब नीचे आएगी ना ये, तो हमें ट्रेड एंट्रीज प्लान करनी है अप ट्रेंड में ऊपरले साइड की। तो हम यहाँ पे डिमांड जोन्स देखेंगे या फिर फिबोनाची लगाएंगे। इसको मैं 1 मिनट साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब मार्केट नीचे आ रही होगी तब हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हमें यहाँ डिमांड जोन दिख रहा है तो हम डिमांड जोन को मार्क कर लेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये रहा, इस डिमांड जोन को मार्क कर लेंगे एंट्री लेने के लिए। या हम फिबोनाची भी लगा सकते हैं, यहाँ लो से हाई तक फिबोनाची खींच दी। आप देख रहे हो फिबोनाची का 618 या फिर 78, ये 2 लेवल जो है फिबोनाची के काफ़ी अच्छे चलते हैं, तभी मैंने यही 2 ही रखे हुए, बाकी आप भी डिलीट कर देना अपने इंडिकेटर में से। तो हम यहाँ से बाई की एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें मार्केट ने जब ये हाई ब्रेक करा तो हमें बता दिया कि हायर हाई एंड हायर लो बन चुका है और मैं अप ट्रेंड में जा रहा हूँ। तो तुम ऊपरली साइड चलो मेरे साथ, हमें मार्केट के साथ ही जाना है, मार्केट का ऑपोजिट नहीं। तो हम अच्छी सी अप ट्रेंड की एंट्री प्लान करके देखो 1:2 भी चला गया ये ट्रेड, ईजिली मार्केट के साथ चलना है हमें। तो जब हम सप्लाई डिमांड या फिर कोई भी तरीके की फिबोनाची या फिर कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर का ध्यान ज़रूर रखना है। ये एक मेन कंपोनेंट है ट्रेडिंग का, इसके बिना आपकी कोई भी स्ट्रेटजी बर्बाद ही है। तो अब मैं और आपको स्ट्रक्चर मार्क करके दिखाता हूँ। पहले ये सब डिलीट कर देता हूँ मैं, ये भी डिलीट कर देते हैं, फिबोनाची भी डिलीट कर देते हैं, जोन भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ हायर हाई बना, ये हायर लो, जब ये ब्रेक हुआ देन फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली मार्केट ने, फिर ये हाई ब्रेक करा, फिर ये हायर हाई एंड हायर लो बन गए। तो अब मार्केट जो है इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमें एंट्री प्लान करनी है। मतलब ये जो पिछला हायर हाई एंड हायर लो है ना, इसके बीच में ही मार्केट आके हमें एंट्री बना के देगी ऊपर जाने के लिए, अगर अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर लो बनाया है इसने और फिर ऊपर चलेगी। तो अब इसमें आप एंट्रीज ढूंढने के लिए आपके अलग अलग स्ट्रेटजीज है। सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी की मैंने वीडियो बना रखी है पिछली, अगर आपको देख लोगे तो आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा कि ये देखो यहाँ पर डिमांड जोन है और आपको यहाँ पर एक डिमांड जोन अगर आप मार्क कर लेते, ये वाली कैंडल है जो यहाँ पे, तो आप एक अच्छी ट्रेडिंग एंट्री प्लान कर सकते थे। और अगर आप फिबोनाची का यूज़ कर लेते, फिबोनाची भी आप लगा लेते इस लो से इस हाई तक, तब आप देख सकते हो 61, 78 दोनों ही लेवल जो है काम करते हैं। अगर 61 से टच करके मार्केट जाती है या कभी 78 से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी एक एंट्री ले सकते थे। ये दूसरी एंट्री है और अब ट्रेंड में ही आप अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे ना, तो आप कभी फेल नहीं करोगे ट्रेडिंग में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपकी एंट्री जो है आराम से वर्क कर जाती है। 1 मिनट, एंट्री जो है आराम से वर्क कर जाती है। हमें मार्केट से ट्रेड लेने के लिए मतलब हमारे को बहुत बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेडर्स बोलते हैं ना कि आपको लंबी लंबी पोजीशंस होनी चाहिए तब जाके आप पैसा बना पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप धीरे धीरे अगर आपकी 1:1.5 भी है ना रेशियो, 1:2 भी नहीं है, उससे भी थोड़ी कम है, तब भी आप कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसे कमा सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है या फिर आपको अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। हमारी रिस्क मैनेजमेंट की एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी है और कंपाउंडिंग की भी काफ़ी अच्छी है, जो हम टेलीग्राम पे सिखाते हैं। तो अगर आपको वो सब सीखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने हमारे टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप एडवांस स्ट्रेटजी सीख सको रिस्क मैनेजमेंट की, जो मार्केट में कोई भी नहीं सिखाता है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट ने जो है अपना ये पिछला हायर लो था उसको ब्रेक किया है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ से मार्केट इस लो से नीचे चला गया ना, तो इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, हमें सिग्नल दे दिया कि भाई मैं अपना ट्रेंड चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपका एसएल होता, तो उस एसएल को एक्सेप्ट करो। आपने देखा यहाँ पर आपके 2 लगातार टीपी हुए है, उसके बाद एक एसएल हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट करो ना। अब हर बार थोड़ी जीत सकते हो, हर ट्रेड थोड़ी सही जाता है, किसी का भी नहीं जा सकता, कोई कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो उसके सारे ट्रेड सही नहीं जा सकते। अब मार्केट ने अपना शिफ्ट करना है, अपना ट्रेंड को रिवर्स करना है, तो एक ट्रेड तो गलत जाएगा ही ना। तो अब यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करा और यहाँ पे आपका ट्रेड गलत हो गया। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने बता दिया कि मैंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, मैं नीचे के साइड जा रहा हूँ,
तो आप नीचे के साइड के ट्रेड देखने लग जाओगे। अब यहाँ पर आप देखो, मैं नीचे का मार्केट स्ट्रक्चर करता हूँ ड्रॉ। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे मार्केट ने जब इसको ब्रेक करा, देन मार्केट यहाँ पे आई वापस और इस लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये अब मार्क होएगा जब ये ब्रेक हो जाएगा ना ये वाला पॉइंट, तब जाके मार्क होएगा। यहाँ पे मैं एक मिनट आपको अच्छे से बताता हूँ। जब ये वाला पॉइंट था ना, जब ये यहाँ से ब्रेक होकर नीचे गई ना मार्केट, तब जाके ये लोअर लो एंड लोअर हाई मार्क होएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्केट जब यहाँ से नीचे गई ना, तब जाके लोअर लो एंड लोअर हाई मार्क हुआ। और जब ये मार्क हो गया, उसके बाद आपको एंट्रीज देखनी है इस जोन के बीच में, जैसा कि मैंने बताया। तो इसको थोड़ा साइड करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते थे कि यहाँ से रिट्रेस लेगा मार्केट, देन नीचे जाएगा, क्योंकि इसने अब डाउन ट्रेंड में आ गई है मार्केट, तो नीचे जाना है। तो हम इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और इसके यहाँ पर एंट्रीज प्लान करेंगे। अब आप कोई भी तरीके का स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, क्या पता आपकी एंट्री यहाँ होती, क्या पता यहाँ होती आपकी एंट्री, लेकिन आपका एसएल जो है वो यहीं पे रहता है इसके लोअर हाई के पास, कि इससे ऊपर मार्केट ना आ जाए। क्योंकि आपने जब लोअर हाई इसका मार्क किया है तो उसको रिस्पेक्ट करना है, वरना मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो आपका एसएल तो यहीं रहेगा, चाहे आपकी एंट्री यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, कहीं से भी हो। आप देख सकते हो कि आप अगला जो है लोअर लो उसका टीपी रख सकते हो अपने ट्रेड का, आपको इजी 1:1 से ज़्यादा ही मिलेगा हमेशा। तो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ हमें ट्रेड करके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट होते हैं। तो आप अगर देख सकते हो कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो आप फॉलो कर रहे हो वो हायर टाइम फ्रेम का हो, 1 आवर 4 आवर या 1 डे, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर आपने मार्क करने हैं। ये नहीं कि आप 5 मिनट में जाके मार्क कर रहे हो, 1 मिनट में जाके मार्क कर रहे हो। आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। जैसे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम था, मैं इसमें देख रहा था मार्केट स्ट्रक्चर, तो आपको एंट्रीज आप चाहे तो नीचे वाली टाइम फ्रेम्स में ले सकते हो, लेकिन आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखना नीचे वाली टाइम फ्रेम्स का, क्योंकि उसका जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना वो असली मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं होता। 1 आवर या उससे अबव ही मार्केट स्ट्रक्चर आप मार्क करो, वही आपका मार्केट फॉलो करेगी। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में जो है काफ़ी मैनिपुलेशन चलती रहती है, तो ऊपर नीचे चलता रहता है मार्केट, कभी भी ट्रेंड चेंज हो जाता है या फिर कभी भी कोई लो या हाई ब्रेक हो जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है रिटेलर्स फंसते रहते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में वही ट्रेड करते हैं जो जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, और फॉरेक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल है भी और नहीं भी। अगर आपको ऐसा करना है तो इतना जल्दी भी नहीं आप सोचो कि आप एक ही दिन में 5-5 ट्रेड ले रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके और आप जल्दी से पैसा कमाना चाहते हो, ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्क करो या उससे ऊपर ही मार्क करो, आपको तब भी महीने में काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे और ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो लोअर टाइम फ्रेम्स में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए इतना। लोअर टाइम फ्रेम में आपको तब ट्रेड करना चाहिए जब आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ जाए, मार्केट एक्सपोजर काफ़ी आ जाए आपके पास, तो आपको उसके बाद ही लोअर टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। उससे पहले तो आप बड़ी टाइम फ्रेम में मार्किंग करो, बड़े टाइम फ्रेम में लॉन्ग ट्रेड्स लो। दिन में आपको चाहे 1 या 2 ही ट्रेड मिले, लेकिन आपके वो ट्रेड सही जाएंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो है मार्केट चलने का तरीका है और इसके ट्रेड्स मोस्टली सही ही जाते हैं। सो होपफुली गाइज आपको समझ आ गया होगा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा वर्क करता है, कैसे इसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है रोड मैप है हमारा मार्केट चलने का। इसको अगर आपने एक बार मास्टर कर लिया ना, तो आप इजीली कोई भी स्ट्रेटजी में मास्टरी कर सकते हो, और कोई भी स्ट्रेटजी आपकी जो है एसएल खाना कम कर देगी और आपके टीपीस जाने शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे कि मार्केट में सारे ट्रेड सही जा रहे हैं और पहले जैसे लॉसेज नहीं हो रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर सीखने के बाद जो है आप गैसिंग करना कम कर देते हो, कि आप गैस नहीं करते कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि आपको पता होता है, आपके पास एक एडवांटेज है, एज है, कि आपको पता है इस तरफ ही मार्केट जाने वाली है। इससे आपको ट्रेंड का पता लग जाता है। और लोअर टाइम फ्रेम्स में मत देखो इसको, लोअर टाइम फ्रेम्स जो है बिल्कुल ट्रेंड फॉलो नहीं करती है, उनका ट्रेंड अपना ही चल रहा होता है। तो आप अपर टाइम फ्रेम्स में जो है अपना मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करो, और लोअर टाइम फ्रेम्स में उस तरफ को ट्रेड लो जिस तरफ टाइम फ्रेम्स का ट्रेंड चल रहा है। अगर हाइयर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है तो आप लोअर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो कि अप ट्रेंड का कोई अगर अप साइड का कोई मूव मिले तो आप उसको ले सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। वहाँ पर मैं अपने ट्रेड आइडियाज़ शेयर करता हूँ, जिसमें मैं मार्केट स्ट्रक्चर के साथ और भी कई कॉन्फ्लुएंसेस लगा के ट्रेड्स आइडियाज़ सेंड करता हूँ। उसमें अगर आप चाहो तो मेरे आइडियाज़ के थ्रू ट्रेड लगा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने ट्रेडर साथियों को, ताकि वो भी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीख सके। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेजिलेंट पिप सर्कल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव ट्रेडिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।